चलिए B5 में बच्चों हमें अल्फा बीटा गामा ये 3 रूट दिए हैं। अब देखो इसमें मेन चीज है ये सबमिशन जो दिया है ना, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसको एक्सपेंड करना। मेन थिंग ये है कि एक्सपेंशन होके क्या आएगा। अब देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा एक्सपेंड होके क्या आएगा, मतलब इस तरह की सारी टर्म जितनी भी आ सकती हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये तो पहली टर्म हो गई, ठीक। इसी तरह अल्फा अपॉन गामा प्लस गामा अपॉन अल्फा, और इसी तरह बीटा अपॉन गामा प्लस गामा अपॉन बीटा। तो इस सिग्मा का मतलब ये है कि इस सिग्मा का मतलब हमें इन 6 टर्म्स का सम बताना है। क्या अब आप सोच सकते हो करने के बारे में इसको? यस सर। देखो चलो अभी भी थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा नहीं है कि अभी ट्रिकी नहीं है। अब देखो इसमें से और इसमें से दोनों में से कुछ अल्फा कॉमन ले सकते हो क्या? यस सर। तो ये आया अल्फा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, ठीक बात। इसी तरीके से इसमें से और इसमें से बीटा कॉमन लिया, ये बचा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा, ठीक बात। और इसी तरह तीसरे वाले में से क्या लिया हमने, गामा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो पहले वाला है, इसमें मैं एक 1 अपॉन अल्फा ऐड कर देता हूँ। 1 अपॉन अल्फा ऐड करने का मतलब अल्टीमेटली मैंने क्या ऐड किया, बता सकते हैं? 1 ऐड किया, तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए, अपनी मर्जी से तो ऐड किया ये। इसी तरह इन दो, इसमें मैं 1 अपॉन बीटा ऐड कर देता हूँ, वापस मैंने एक 1 और ऐड कर दिया, एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें 1 अपॉन गामा ऐड कर देता हूँ, तो एक गामा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इन तीनों में कुछ चमक में आ रहा है, क्या कॉमन ले सकते हैं? यस सर। क्या? यस सर। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 1 अपॉन अपॉन अल्फा गामा। प्लस, बिल्कुल, उसमें एलसीएम भी ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लेंगे, तो बचेगा क्या, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। इनटू अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाँ या ना? यस सर। अब इक्वेशन देख के ये बताओ, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम क्या है? 0। ये तो हो गया 0, बचा क्या, -3, आंसर आ गया। हाँ या ना? यस सर। लड्डू क्वेश्चन था। यस सर। सर था, बट वही सोच पे डिपेंड करता है सर। चलो कोई बात नहीं। सेक्शन सी में, अच्छा मैंने अभी तक इनके सॉल्यूशन दिए नहीं दिए आपको बेटा? सर नहीं देता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार। हाँ मैं भूल जाता हूँ बार बार, दूंगा आज दे दूंगा। शीट खत्म हो जाए तब दे देना, फिर ये रहता है कि शीट मतलब जो सॉल्यूशंस गिवन है उसमें से ही देख लें, खुद से ट्राई करने की नहीं, सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हमें खुद ट्राई नहीं करना है। सॉल्यूशन का मतलब ये है खुद ट्राई करके थक चुके हैं तब देख सकते हैं, बस। सर लास्ट में दे देना। चलो लास्ट में दे देंगे, अभी नहीं देते। सेक्शन सी में बताओ कौन सा पूछना है? C5 C2 हो गया, C2। यस सर। चलिए C2 हो गया तो बहुत बढ़िया बात है यार। C5 की बात करता हूँ। C5 में हमें क्या दे रखा है बेटा? C5 में हमें ये है ना a² - bc x², यही वाला है ना क्वेश्चन? नो सर वो सी 1/x - a प्लस अच्छा ओके, 1 अपॉन x - a प्लस 1 अपॉन x - b प्लस 1 अपॉन x - c इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में ये बताना है, अगर ABC इक्वल है
तो इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा। अगर ये बताओ ABC अगर इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या है? 3/x माइनस ए इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? यस सर। यस और नो? भाई अगर ABC इक्वल है तो 3/x माइनस ए है ना? यस और नो? यस सर। तो अगर ABC इक्वल है तो इस इक्वेशन का कोई रूट है क्या? नहीं है। ये कभी जीरो है क्या? ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैंने पहले बता दिया आपको। अब पहले पार्ट की बात करता हूँ। यहाँ पे एलसीएम लिया, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, और इसको इधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। इसमें क्या बचेगा? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी। इसमें क्या बचेगा? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या मिला? 3x² माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस ए प्लस सी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, तो ये बचेगा -2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा? बी सी, यहाँ से क्या मिलेगा? ए सी, यहाँ से क्या मिलेगा? ए बी। इनको आराम से तसल्ली से मल्टीप्लाई करना और समेटना तो ये आ जाएगा। ठीक बात? अब इस क्वाड्रेटिक का रूट रियल है या इमेजिनरी है वो कौन बताएगा? डी। ठीक बात? डी निकालते हैं। डी क्या होगा? b² 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक बात? 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 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 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, और ये है -3ab प्लस बी सी प्लस सी है। तो 2 - 3 क्या होगा? -ab माइनस बी सी माइनस सी है। हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पे ये जो रायता बचा है इसको हम लिख सकते थे 4 इंटू 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर्स का सम है। होल स्क्वायर्स का सम हमेशा कैसा होता है बेटा? बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ABC बराबर है, तो वो बात तो हम पहले ही बता चुके हैं, है ना? तो हमने ये जो कार्यक्रम करा है जब ABC बराबर नहीं है उसके लिए किया है। तो जब ABC इक्वल नहीं है तीनों एक साथ, तो ये एक्सप्रेशन D हमेशा क्या पॉजिटिव होगा? यस। और हमेशा D पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट हमेशा कैसे हैं? रियल। रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना? यस। चलिए ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सर ये लिखो मेरे को इस a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c वाला पार्ट समझ नहीं आया। बेटा देख, A B C बराबर है, तो बता ये इक्वेशन क्या बनेगी? A B C बराबर रख दे 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो क्या ये बनेगी ना? यस सर। अब बता ये कभी जीरो होगी क्या? चल तू और सोच। 2/x माइनस 1 0, इसका क्या सॉल्यूशन है? कुछ भी नहीं है। x इज इक्वल। अरे x इज इक्वल टू क्या? नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, फाई है। तो इसी तरह इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? नहीं है। क्या बेटा? हाँ सर समझ आ गया। चलो C5 के बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। C5 के बाद आगे कौन सा क्वेश्चन है? पूछो। एक्सरसाइज 2 का है। नहीं नहीं नहीं, C7 का फर्स्ट पार्ट बता दो। C7 का फर्स्ट पार्ट। C7 का कौन सा फर्स्ट पार्ट है? -2 प्लस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया।
भैया ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब तबीयत प्रसन्न हो जाती है इस क्वेश्चन को करने में। अब देखो बीटा बिलोंग्स टू आर एक्सक्लूडिंग 0 दिया है ना। इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 63x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये जो है ये क्या इमेजिनरी रूट है? हाँ या ना? Yes, sir. इमेजिनरी रूट किस में होते हैं बेटा जी, बताओ जल्दी। कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। Conjugate. तो एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या है? -2 Minus माइनस -2 minus iota b. -2 माइनस आइटा बीटा। तो एक रूट ये है, एक रूट ये है। मान लो तीसरा रूट अल्फा है, तो इन तीनों का सम क्या है बताओ जल्दी। -4 plus alpha. अल्फा -4 भाई, -2 प्लस आइटा बीटा, -2 माइनस आइटा बीटा कट गया प्लस अल्फा, तो अल्फा -4 आया क्या? Yes, sir. सम ऑफ रूट्स ये है, इक्वेशन से सम ऑफ रूट क्या है? 0 अल्फा कितना है? 4। 4. हाँ, अब अल्फा 4 है मतलब 4 इस इक्वेशन का रूट है, तो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, करा दो। तो 4 क्यूब प्लस 63 इंटू 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई। हाँ या ना? Yes, sir. तो प्रोडक्ट वाला पार्ट बता दो। प्रोडक्ट वाला पार्ट क्या बेटा? C6 का प्रोडक्ट वाला पार्ट बता दो। C6 का, अच्छा रूट्स का जो प्रोडक्ट है -12 p² प्लस q² होगा वाला। यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है 1/x प्लस p 1/x प्लस q इज इक्वल टू 1/r। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली कुछ खास नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम लेके क्या आएगा? 2x प्लस p प्लस q। नीचे क्या आएगा? x प्लस p x प्लस q, उसको इधर ले जाते हैं, r को इधर ले आते हैं, तो x² प्लस p प्लस q इंटू एक्स प्लस पी क्यू। ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो इक्वेशन है उसको थोड़ा समेटें, तो x² प्लस p प्लस q -2r इंटू एक्स प्लस पी क्यू -r इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बनी। सही बात? हाँ या ना? Yes, sir. किस किस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? किस किस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी? बढ़िया। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर है बेटा C6 है ये। इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा है क्या? Yes. अब एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट माइनस अल्फा है, तो सम ऑफ रूट क्या है बेटा? 0। इसका मतलब p प्लस q इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. रूट्स का जो प्रोडक्ट है क्या ये प्रोडक्ट होता है? Yes, sir. यस सर। भाई रूट्स का प्रोडक्ट ये होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट p इज इक्वल टू पी क्यू माइनस r इंटू पी प्लस क्यू। r की वैल्यू यहां से लिख सकता हूं क्या मैं? Yes, sir. तो p प्लस क्यू बाई 2 इंटू पी प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू का स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. तो ये हो गया 2pq माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन 2। 2pq उड़ गया, आंसर आ गया। ये आसान क्वेश्चन में माना जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा पूछना है? सेक्शन सी में नहीं, इसमें इस वाली एक्सरसाइज में कुछ ले बेटा, ले इससे पहले वाली C9 कौन सा क्वेश्चन है? ग्राफ वाला। Yes. C9 ग्राफ वाला अभी छोड़ दो, ग्राफ वाला है ना, ग्राफ वाला आप अभी छोड़ दो।
रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने का तरीका मैं बता सकता हूँ। y इज सर इक्वल टू, मतलब ये क्यूबिक, हाँ क्यूबिक है ये। तो सर इसका ग्राफ भी मतलब एकदम 3 एक्स एक्सिस पे 3 बार कट करेगा ना, बिल्कुल तो 3 वैसा बार कट। नहीं तो मैंने वो वाला। भी मैं भी इसलिए छुड़वा रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्राफ सिखाई नहीं है। मैं ग्राफ जब सिखाऊंगा तब नहीं छोड़ूंगा, ठीक है खुशी। ओके फिर बाद में करवा ओके देना। सर। हाँ इसलिए मैंने बाद के लिए छोड़ दिया ये कि क्वेश्चन बाद में करा देंगे आपको यार, है ना। सेक्शन डी दिया था क्या? ओके डी फॉर दिल्ली दिया था क्या मैंने? नहीं, ऑप्शनल था। ऑप्शनल था। अच्छा ओके ओके ऑप्शनल था। चलो जी पार्ट 2 पर आ जाओ, पार्ट 2 पे फटाफट। पार्ट 2 में सेक्शन ए हो चुका है, सेक्शन बी में आ जाओ। सेक्शन बी में कुछ पूछना है? B2 पार्ट 2 सेक्शन बी नो कौन सा सर। बेटा? कोई नहीं B2 पूछना। B2 कौन सा है बेटा? 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यार ये तो आसान है भाई। अगर इस Yes, इक्वेशन sir. के रूट, हाँ ये तो आसान है। देखो इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा बीटा गामा है तो ऐसी इक्वेशन निकाल सकते हैं कि जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा हो, हाँ या ना? यस Yes, sir. फिर उस इक्वेशन का Yes, sir. सम ऑफ रूट्स निकाल दो, सिंपल। फिर उस इक्वेशन Yes. का क्या निकाल दो? सम ऑफ रूट निकाल दो, ये तो आसान है। और बताओ 5 कौन सा बेटा? B5 B5 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ेगी एक बार मेरे लिए? if two of the roots of the equation x4 minus 2x cube plus ax square are equal in magnitude but opposite in sign. यार ये क्वेश्चन मेरे पास तो है नहीं, एक मिनट रुक बेटा, वापस बोल क्या है क्वेश्चन? If two of the roots of the equation x टू रूट्स, एक मिनट, टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, हाँ क्या है? x raised to the power 4 minus 2x cube plus ax square plus b plus 8x plus b प्लस plus 8x 8x प्लस, plus b हाँ plus b is equals to 0 हाँ are equal in magnitude. बट अपोजिट इन साइन। Then value of 4a plus b is equals to. देन वैल्यू ऑफ 4a प्लस b इज इक्वल टू, वेरी गुड भाई। दो रूट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन दे रखे हैं। इसका मतलब अगर वन रूट अल्फा है तो एक रूट माइनस अल्फा मान सकता हूँ क्या? Yes, sir. यस सर। और थर्ड रूट बीटा, फोर्थ रूट गामा, ये मान लेते हैं 4 रूट, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। भाई अगर किसी इक्वेशन के, इस इक्वेशन के 4 रूट्स मानने हैं और दो रूट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन दे रखा है तो एक रूट अल्फा, एक रूट माइनस अल्फा, थर्ड रूट बीटा, फोर्थ रूट गामा, ऐसा मान सकते हैं। इनका सम बताओ क्या है? बीटा प्लस गामा। Beta plus gamma. और इससे सम क्या है? 2। 2 तो बीटा प्लस गामा इज 2। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये निकल आई, ठीक बात। अच्छा ये क्वेश्चन किस किस से हो गया यार? हो गया। हो गया। इसी तरह क्या है यशु? यस सर, एक इक्वेशन आई थी, देन सम ऑफ टू रूट्स वाला करा, देन 3 वाला किया और इक्वेशन बना के हाँ कर दिया। बिल्कुल 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 भाई। जैसे एक तो इससे आ गया, एक है सम ऑफ रूट टेकन। देखो यहाँ पे ये अननोन है, ये अननोन है, ये गिवन है, ये गिवन है। अब सम ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम। 3 एट ए टाइम मतलब जैसे इन तीनों को लिया, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू गामा 1 2 3 1 2 3 प्लस आगे कौन सा बचेगा? अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा और प्लस अल्फा बीटा गामा। ये हमारे पास सम ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, ये होता है माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया -8। अब अल्फा बीटा गामा कट गया, इन दोनों से
माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, ले लूं माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन क्या, Yes, sir. Yes, sir. और बचा क्या बीटा प्लस गामा है 2 इज इक्वल टू -8, ये कट गया, 2 4 आ गया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ सकती है, +-2, हाँ या ना। Yes, sir. अब अल्फा की वैल्यू +-2 आ सकती है, तो क्या हम इस a और इस b के बारे में बता सकते हैं? यस सर। सर एक बार ए रख के एक बार बी रखते हैं। क्या बेटा, एक बार सर एक बार ए +2 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, तो दो बिल्कुल। इक्वेशंस बन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार +2 रखो, एक बार नहीं, एक बार अल्फा बराबर 2 रख देना सीधे, ये वैल्यू तो सीधे वैसी आ जाएगी। अल्फा बराबर मान ले 2 रख दिया तूने, है ना, तो 2 रखा तो 2 की पावर 4 16, यस सर आ जाएगी। -16 + इससे वैसे बहुत 4a, लंबा हो जाता। नहीं वैसे तो देख आसानी हो गया ना, ये तो प्लस b इज इक्वल टू 0, 16 16 कटा तो 4a + b -16 आ गया, हाँ या ना। वैसे बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि पहले ए बी निकालनी पड़ती, फिर उनको प्लस हाँ करके निकालना। भाई, हमें इन्होंने वैल्यू ऐसी पूछी है कि तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास नया क्वेश्चन था ये। उसके बाद सेक्शन सी, C5, sir. Oh, sorry, sir. C3. सेक्शन C3 याशु कौन सा क्वेश्चन है यार? Sir, let one root of the equation x square plus lambda x plus m is equals to 0 is square of other root. If m belongs to R, then L का सर वो दे रखा है, एक इंटरवल के बीच में दे रखा है। ओहो, एक बार वापस क्वेश्चन बोल दे यार, मेरे पास ये क्वेश्चन है नहीं, वापस बोल, इक्वेशन क्या है? Sir, x square plus lx plus m. x² + lx + m इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, Yes, sir. एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर है, और आगे कुछ लिखा है एल या m बिलोंग्स टू r, Yes, sir. M belongs to R. m बिलोंग्स टू r, तो l की पॉसिबल वैल्यू बतानी है ना, Yes, sir. यही है ना। चलो, अब एक रूट अल्फा है, एक रूट अल्फा स्क्वायर है, तो बताओ सम ऑफ रूट्स क्या है बेटा? अल्फा + अल्फा स्क्वायर, क्या ये -l है? Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा क्यूब क्या m है? Yes. Yes, sir. अब देखो, मैं इस वाली इक्वेशन में क्यूब कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ, तो अल्फा क्यूब + अल्फा की पावर 6 + 3ab 3 अल्फा क्यूब इंटू a + b को मैंने लिख लिया -l, दैट इज इक्वल टू -l³, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. यस सर। अब सर ऐसा अल्फा मैं लिख, क्या बेटा? सर अल्फा क्यूब कॉमन भी तो ले सकते हैं। अभी ले लेंगे, कोई बात नहीं, अल्फा क्यूब सब कॉमन ले लेंगे अभी। अब यहाँ पे अल्फा क्यूब की वैल्यू m लिख देता हूँ, ये m हो गई, ये m² हो जाएगा, ये -3ml हो जाएगा, और ये -l³ हो जाएगा, हाँ या ना। तो m² + 1 - 3l इंटू m + l³ इज इक्वल टू 0। क्या ये m और l में रिलेशन आ गया? m², ये m² है। यस सर। Yes. Yes, अब ये जो, अब बेटा जी ये जो रिलेशन आया है, ये m में क्वाड्रेटिक आई है नहीं आई है? yes, sir. अब इस क्वाड्रेटिक में m रियल है, मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट रियल हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट रियल हैं, इस बात की शर्त क्या होगी? b greater than equal to हाँ, Greater than or equal. कि इस क्वाड्रेटिक का जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब d क्या है? b² 1 - 3l का होल स्क्वायर -4ac -4l³ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खोलो भाई से, 1 + 9l² -6l -4l³ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको इधर ले आते हैं सबको, है ना। तो 4l³ -9l² + 6l
-1 दैट शुड लेस देन इक्वल टू 0। सबको इधर लाए ना तो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ये क्यूबिक बन गई। इस क्यूबिक में एक बार देखो L इज इक्वल टू 1 रखने पे 0 आ रहा है क्या? यस सर। Yes. सर आ रहा है। Yes, sir. आ रहे हैं. तो L-1 इसका एक फैक्टर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. L-1 इसका फैक्टर है, तो बाकी फैक्टर क्या है? 4L², इससे 4L क्यूब मिलेगा, -5L -5L +1। इज लेस देन इक्वल टू 0। यस और नो? इसके भी फैक्टर हो रहे हैं L-1 इंटू 4L+1, ये इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर हैं। तो L-1 का स्क्वायर हो गया लेस देन इक्वल टू 0। क्या इस इनइक्वालिटी को आप लोग सॉल्व कर सकते हो? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आंसर आ जाएगा बेटा जी आपका। ठीक है, चलिए और बताओ बेटा, सेक्शन सी में और कौन सा क्वेश्चन है अपना? Sir, बाकी हो गए. बाकी हो गए बेटा, किसी और का कुछ हो? नहीं। एक बार C5 और बता दो। C5 कौन सा क्वेश्चन है बता, एक बार क्वेश्चन बता क्या है? Let A and B be real numbers such that 4A plus 2B plus C equals to 0. ओहो, ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। 4A plus 2B plus C is equal to 0। और इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? ax² plus AB greater than 0. हाँ मैं लिख रहा हूँ AB greater than 0। अब बता, क्या अगर ये 0 है तो क्या x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। इसका मतलब एक रूट 2 है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बस अब एक रूट रियल है तो दूसरा इमेजिनरी हो सकता है क्या? नहीं. नो No, सर। sir. एक रूट अगर 2 हो गया तो दूसरा रूट भी तो रियल होगा ना हमेशा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आंसर क्या आ गया? रियल रूट्स आ गए। खटाक। Yes. यस और नो? चलो डन, Yes. खत्म। Sir. मैंने कहा ना ये तो बहुत लड्डू हो गया क्वेश्चन, देखते के साथ ही हो गया। चलिए बच्चों, तो ये हमारा कार्यक्रम जो है यहाँ तक का हो गया। यस